मध्य प्रदेश के शहडोल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। कर्ज और मानसिक तनाव से टूटे पिता ने जहर मिली कोल्ड ड्रिंक पत्नी और बेटी को पिलाई और खुद भी पी ली। इस दर्दनाक घटना में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। पुलिस के मुताबिक पुरानी बस्ती इलाके में रहने वाले शंकरलाल गुप्ता ऑनलाइन BDG और एविएटर जैसे गेम खेलते थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे करीब 4 लाख रुपए हार गए। बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। घटना के दिन शंकरलाल ने अपनी पत्नी राजकुमारी गुप्ता और 16 वर्षीय बेटी स्वाति गुप्ता को जहर मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और खुद भी जहर पी लिया। हालत बिगड़ने पर तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पहले बेटी स्वाति ने दम तोड़ दिया। परिजन उसका अंतिम संस्कार कर घर लौटे ही थे कि कुछ देर बाद शंकरलाल की भी मौत हो गई। फिलहाल पत्नी राजकुमारी गुप्ता ICU में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि घटना के समय परिवार का 15 वर्षीय बेटा अनिकेत घर पर मौजूद नहीं था। वो इस हादसे से बच तो गया, लेकिन अब उसके सिर से पिता और बहन का साया उठ चुका है, जबकि मां अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। ASP अभिषेक दीवान के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते खतरे और इसके सामाजिक दुष्परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना चेतावनी है कि लत और कर्ज का दबाव किस तरह परिवारों को बर्बादी के कागार पर ला सकता है। शंकर गुप्ता मेरे चाचा जी हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। ये पता नहीं अभी कुछ दिन पहले से ऑनलाइन गेम खेलते थे, कुछ एवेटर करके, उसमें खूब पैसा हारे हैं। और अभी करीबन कल के दिन इन्होंने अपने बच्चे को अपने दोस्त की दुकान में रख के और चाय पीने के बहाने घर चला गया और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ मिला के अपनी बच्ची को, घरवाली को और खुद भी पी के और पूरी उल्टी करने लगे। तो हम इनको हॉस्पिटल लेके पहुंचे तत्काल पे। मैं तो बिल्कुल ये ऑनलाइन गेम के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। बहुत गंदा होता है ये। तो कौन खत्म हो गया? मेरी छोटी वाली बहन, चाचा की लड़की और चाचा जी मेरे दोनों एक्सपायर हो गए हैं। अभी आज ही चाचा की लड़की कल रात को 12 बजे खत्म हुई थी। आज उनका अग्नि संस्कार करवा के मैं अभी आया हूँ। शाम को 5 बजे चाचा भी मेरे एक्सपायर हो गए। चाची की हालत कैसी है? चाची की हालत भी बहुत गंभीर है, कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर ने कर्ज वगैरह भी लिए थे क्या? कर्ज वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन बैंक से लोन वगैरह था इनका। अच्छा जी। किसी की प्रताड़ना से तंग हो गए? नो, प्रताड़ना किसी की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गेम से। अभी परसों के दिन 50,000 रुपये समथिंग हारे थे गेम में, इसलिए ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ। कल भी कितना पैसा हार चुके हैं? मैक्सिमम वही 3-4 लाख रुपए समथिंग। पूरी दुकान बर्बाद कर डाली इस चक्कर पे। लास्ट में वैसे ठेला लगाने की नौबत आ गई थी इनकी, उसके बाद भी वो सर्वाइव नहीं किए भैया अपने आप को। और क्या बताएं कैसे कदम उठा लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है भैया। हाँ, कल रात में है ना 3 पेशेंट एडमिट हुए थे। माँ है, बेटी है और उसके फादर एडमिट हुए थे, है ना। तीनों की हालत हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो बच्ची से एडमिट हुई थी, बच्ची की 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो मौत हो गई थी। और जो उनके फादर थे, फादर आज ही शाम 5 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई है। और जो उसके मदर है, मदर भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। उनको भी न तो उसका BP बढ़ पा रहा है, सांस वगैरह लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है। सारी जितनी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो चालू करके रखा हुआ है ना, लेकिन हालत उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस तरह का ड्रिंक पिए थे? और अभी देखिए इतनी सीरियस हैं कि उसे ज़्यादा वैसे अभी जांचें तो चल रही हैं, तो अभी एक कहा नहीं जा सकता कि यहाँ कौन सी टाइप की जहर उन्होंने लिया है, अब कितना अमाउंट में लिया है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ी हैं। जिस तरह से क्रिटिकल है और 2 लोगों की मौत हो गई, कोई ज़्यादा पॉइजन तरह का वो था क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ले लिया है या फिर लंबा ड्यूरेशन हो गया है, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण क्या है कि हार्ट वगैरह है, उनके किडनी वगैरह है, ये भी काफ़ी मात्रा में डैमेज हो चुकी है। उनका हार्ट क्या है, BP उनका उठ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए जो BP बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रही है, ज़्यादा डोज में, है ना। पूरे सपोर्ट पे हैं वो। अभी उनकी क्रिटिकल है, काफ़ी स्थिति उनकी अभी क्रिटिकल है। तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 3 लोग जो हैं वो जहर पीकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसमें एक पुरुष, एक महिला और एक 17 वर्षीय बालिका थी। और तीनों गंभीर रूप से मतलब जहर पीने की वजह से गंभीर रूप से उनकी स्वास्थ्य खराब था। उनका तत्काल उपचार कराया गया और उसके बाद जो कि बालिका की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से उसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया।
उसमें जो बालिका थी उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है और दोनों जो पुरुष और महिला हैं वो भी उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और जहर का असर की वजह से उनका अभी इलाज कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो बालिका की मृत्यु है उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जांच की जा रही है। प्राथमिक रूप से ये साक्ष्य पाया गया है कि शंकरलाल गुप्ता नामक जो व्यक्ति हैं वो अपने पूर्व में उनका ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, परंतु कुछ समय से वो फुल्की बेचने का कार्य कर रहे थे और कल जो उनकी जो पत्नी के द्वारा जो प्राथमिक रूप से जो कथन दिया गया, उन्होंने बताया कि कल वो घर आए थे, 2 लीटर की कोक की बोतल लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे। उन्होंने उनको स्वयं को पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बेटी को पिलाया। उनका एक बेटा भी उस समय घर पे नहीं था। उन 3 लोगों ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी उनको उल्टियाँ होने लगी, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिस पर से उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी चूँकि कथन देने की स्थिति में नहीं थे जो शंकरलाल गुप्ता, तो अभी कथन देने की स्थिति में नहीं थे, परंतु जो महिला से प्राथमिक रूप से जो पुलिस के द्वारा पूछताछ हुई उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये कोल्ड ड्रिंक लाए थे। अब वो किस कारण से उनके द्वारा ऐसा किया गया है ये जांच में स्पष्ट हो सकेगा। सर, ऑनलाइन गेमिंग का कोई मामला आ रहा है कि ऑनलाइन गेम? अभी परिजनों से भी इस बारे में पूछताछ की गई, परंतु कोई स्पष्ट उनके द्वारा अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। तो चूँकि महिला की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, बता रहे हैं इस तरह से, उनका कथन कराया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी उनका कथन कराया जा रहा है। जैसा जांच में पाया जाएगा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।